हम लोग का जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सम। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सम। सम जो है एक नॉर्मली हम लोग जानते हैं सम जो होता है वो टोटल करने के लिए होता है, लेकिन सम का बहुत टाइप का हम लोग सम कर पाएंगे। सम से रिलेटेड बहुत सारा सम जो है आज हम बताएंगे। मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम के अलावा और कितने टाइप का सम हम लोग अलग से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक डेमो मैंने पहले से बना रखा है। इस डेमो में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ डेटाबेस तैयार किया हुआ है, इसको डेटाबेस बोलते हैं। कुछ डेटाबेस बनाया हुआ है और यहाँ पे उसको क्राइटेरिया के हिसाब से उसको हम लोग को यहाँ पे निकालना है। जैसे वी लुकअप में हम लोग करते थे, लेकिन वी लुकअप में बहुत सारा कंडीशन देना पड़ता था। लेकिन डी सम जो हम लोग का ऑप्शन है, इससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं ये हम लोग यहाँ पे किया हुआ है। अगर यहाँ पे किसी आइटम का नेम हम लोग देते हैं और उसका क्वांटिटी और अमाउंट मालूम करना होता है, तो जस्ट वो आइटम का नेम हम लोग को यहाँ पे टाइप कर देना है। ठीक है, जस्ट यहाँ पे वो आइटम का नेम हम लोग टाइप कर देते हैं। टाइप करने के बाद जैसे ही एंटर करते हैं तो वो आइटम का क्वांटिटी और उसका अमाउंट हम लोग को यहाँ पे बता देता है इस डेटाबेस से निकाल कर। मतलब टोटल कितनी क्वांटिटी यानी कितनी बार ये सेल हुआ है और उसका कितना अमाउंट है। और जस्ट इसी के पास में एक और रेडी किया गया है। इसमें क्या है, इसमें कंपनी वाइज निकाला गया है। मतलब माउस जो है वो टेक कॉम का कितनी क्वांटिटी में सेल हुआ, चाहे तो उसका अमाउंट भी यहाँ पे हम लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिंपल तरीके से था, यहाँ पे सिर्फ आइटम वाइज निकाल सकते हैं। यहाँ पे आइटम प्लस उसकी कंपनी, क्योंकि किसी भी शॉप में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे सपोज आपको माउस लेना है तो उसका अलग अलग कैटेगरी आपको वहाँ पे दिखाएगा वो, कि देखिए ये टेककॉम का है, देखिए ये टीवीएस का है, देखिए ये फ्रंटेक का है। तो वहाँ पे आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा कि कौन से कंपनी का आपको लेना है। तो यहाँ पे वही दिखाया जा रहा है कि मतलब माउस जो है वो टेककॉम का कितना क्वांटिटी है। अगर यहाँ पे माउस की जगह पे हम सपोज टाइप कर दिया कीबोर्ड और यहाँ पे उस टीवीएस दे दिया टाइप कीबोर्ड का, तो यहाँ पे जो टीवीएस कंपनी का कीबोर्ड है वो कितनी बार सेल हुआ है वो सब मिलाकर यहाँ पे हम लोग को शो कर देगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोसेस, मतलब किस तरह से हम लोग डी सम यूज़ करेंगे। तो ये डेमो में हम लोग देख लिए कि मतलब सम का कितने टाइप का तरीके से हम लोग सम कर सकते हैं। अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे इसको बनाना है न्यू तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू फाइल ले लेते हैं। न्यू फाइल लेकर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को जो करना है वो बनाना है डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस चाहे वो किसी टाइप का हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको जैसा इस तरह का डेटाबेस है यही सेम डेटाबेस तैयार करना है। लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग सेम डेटाबेस तैयार करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग का था सीरियल नंबर, उसके बाद था आइटम, उसके बाद था कंपनी, और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देंगे रेट, क्वांटिटी और फिर उसका अमाउंट। ये सिंपल डेटा है, सिंपल डेटा पे ही हम लोग इसको यूज़ करेंगे। सीरियल नंबर नॉर्मली जैसे 1 2 अपना दे देते हैं। यहाँ पे 1 2 को देने के बाद इसको फर्स्ट यहाँ से सिलेक्शन करके मूव कर लेते हैं। और आइटम का नेम, सपोज़ कुछ आइटम का नेम यहाँ पे हम लोग टाइप कर लेते हैं। कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, रैम, कीबोर्ड, माउस। ठीक है, अब यहाँ पे कंपनी नेम हम लोग टाइप कर देते हैं। सपोज टीवीएस, टेककॉम, इंटेल, ये अलग अलग कंपनी की आपका यहाँ पे दिया हुआ है। माउस, फ्रंटेक, कीबोर्ड, फ्रंटेक, माउस, टेककॉम। ठीक है, अभी यहाँ पे रेट अपनी मर्ज़ी से सबका हम लोग जो भी है पुट कर लेते हैं। जैसे सपोज़ 500 दे दिया, माउस का दे दिया 200, सीपीयू का दे दिया 2000, कीबोर्ड का यहाँ पे दे दिया 550, 500, माउस का दे दिया यहाँ पे
250, रैम का दे दिया 1500 और फिर यहाँ पे कीबोर्ड का दे दिया 600, अब माउस का दे दिया यहाँ पे फिर 200। ठीक है, सेम ब्रांड सेम प्राइस। अब यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से जो भी क्वांटिटी देना है वो यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग सबका 10 पीस ही रख देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अमाउंट निकालना ये तो सिंपल सबको पता है, ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करके इसका अमाउंट हम लोग मालूम कर सकते हैं। ये हम लोग का डेटाबेस रेडी हो गया। इसको बॉर्डर लगा देते हैं इसमें और इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को यहाँ पे आइटम वाइज डी सम मालूम करना है, लेकिन उससे पहले सम का और एक कमांड हम लोग यूज़ किए थे। जैसे नॉर्मली जब हम लोग को सम करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली सम करने के लिए हम लोग यहाँ पे इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन देन सेलेक्ट ऑल ब्रैकेट क्लोज, ये नॉर्मल तरीके से सम किया हमने। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगर कंडीशन वाइज सम निकालना है, सपोज हमको ये सम मालूम करना है कि कीबोर्ड, या फिर यहाँ ब्लैंक रखते हैं अभी फ़िलहाल, यहाँ पे जस्ट टाइप करते हैं पहले। फर्स्ट यहाँ पे हमने टाइप किया इक्वल्स टू सम, साथ में लगा दिया हमने इफ़, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन दिया। ब्रैकेट ओपन देने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है रेंज। ठीक है, रेंज में हमने क्या किया, ये वाला पूरा सिलेक्शन कर दिया। देन यहाँ पे कॉमा दिया, उसके बाद बोल रहा है क्राइटेरिया। देखिए एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको सारा कुछ वो प्रोवाइड कर देता है जो आपको चाहिए। जैसे सपोज आपने फर्स्ट यहाँ पे जैसे ही सम इफ लगाया, ब्रैकेट ओपन दिया, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या दिखाया, रेंज, यानी किस रेंज से आपको मालूम करना है, तो आपने यहाँ रेंज सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद फिर कॉमा देते ही यहाँ पे बोल रहा है आपसे क्राइटेरिया, मतलब किसको इनमें से किसका सम करना है। तो हम सपोज इस सेल पे क्लिक कर लिए, फिर से कॉमा दिए, अगेन यहाँ पे बोल रहा है सम रेंज। अब उनका सम जो है, क्या चीज़ का सम करना है, क्वांटिटी का, रेट का या अमाउंट का, हमें अमाउंट का सम करना है। यहाँ से इसको सिलेक्शन कर लिया, फिर इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। अभी तो ज़ीरो ही आएगा बिकॉज यहाँ पे हमने कोई क्राइटेरिया नहीं लगाया है। अभी जैसे ही हम क्राइटेरिया लगाते हैं, सपोज हमें कीबोर्ड का सम देखना है, यहाँ पे देखिए कीबोर्ड को सम करके आपको दिखा देगा। मतलब यहाँ पे कीबोर्ड का जहाँ जो जो अमाउंट है, जैसे यहाँ पे 5000 है, उसके बाद फिर 5000 है और उसके बाद 6000 है, सबको मिला के जो 16000 अमाउंट है वो आपको दिखा दिया। और इसमें ही, इसी में एक और भी हम लोग का क्राइटेरिया हम लोग सेट कर पाते हैं। जैसे सपोज हम लोग को ये मालूम करना होता है कि कीबोर्ड टीवीएस कंपनी का कितने का सेल हुआ, तो वहाँ पे हम लोग को कौन सा कमांड लगाना होगा, वहाँ पे लगाना होगा इक्वल्स टू सम इप्स, एस लग जाएगा साथ में। इससे पहले सम इफ लगाए थे, अभी सम इप्स लगा दिए, ब्रैकेट ओपन दिए और उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक पहले रेंज को सिलेक्शन किए, फिर कॉमा दिए। क्राइटेरिया में हमने सपोज यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, फिर कॉमा दिया। कॉमा देने के बाद फिर उसके बाद अगेन फिर से रेंज मांग रहा है, रेंज 2। अब इस बार हमने यहाँ सिलेक्शन किया, फिर कॉमा दिया, फिर क्राइटेरिया मांग रहा है, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर कॉमा देकर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये वैल्यू ऑप्शन आ गया। तो इसका वैल्यू इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग को इसको डी सम से मालूम करना है। डबल फील्ड वाला जो होगा ऑप्शन वो हम लोग डी सम से मालूम करेंगे। तो डी सम का कुछ फील्ड हम लोग रेडी कर लेते हैं। जैसे सपोज हमें सबसे पहले डी सम करना है, तो यहाँ पे इसको मर्ज करके यहाँ पे टाइप कर लेते हैं डी सम कमांड, या डी सम फॉर्मूला लिख देते हैं, डी सम फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पे देते हैं आइटम, क्वांटिटी और अमाउंट, ठीक है। इसको बॉर्डर्स कर देते हैं, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं यहाँ से।
अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे डी सम का। तो सबसे पहले हम लोग को क्या टाइप करना है, इक्वल्स टू डी सम। जैसे ही ब्रैकेट ओपन देते हैं तो ये हम लोग से क्या मांग रहा है, डेटाबेस। डेटाबेस में हमने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन कर लेना है। देन यहाँ पे कॉमा टाइप करना है। कॉमा टाइप करने के बाद अब ये बोल रहा है फील्ड। फील्ड मतलब आप किस फील्ड का सम करना चाहते हो, आप सम करना चाहते हो क्वांटिटी फील्ड का। जस्ट यहाँ पे एक बार क्लिक कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर कॉमा देना है, और कॉमा देने के बाद आपको क्या सम करना है, किसको सम करना है, आपको क्वांटिटी को सम करना है, ठीक है। क्राइटेरिया में पहले फील्ड हमने दे दिया कॉमा दे के, उसके बाद यहाँ से क्राइटेरिया मांग रहा है। क्राइटेरिया में क्या करेंगे हम लोग, क्राइटेरिया में ये दोनों को सिलेक्शन कर देंगे। सिलेक्शन करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। देखिए अभी ये 80 दिखा रहा है, ओवरऑल 80 का 80 मालूम करके बता रहा है ये, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे टाइप करेंगे कीबोर्ड, कीबोर्ड का सम हमें करना है, एंटर करेंगे, कीबोर्ड का सम यहाँ पे हम लोग को दिखा दे रहा है, देखो है ना। यहाँ पे 10 10 10 30 हो गया। अब उसका अमाउंट मालूम करना है, तो इक्वल्स टू सम साथ में लगाया हमने, सॉरी इक्वल्स टू डी सम, ब्रैकेट ओपन दिया। उसके बाद डेटाबेस में हमने क्या किया, सिंपली यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन कर लिया, कॉमा दिया। कॉमा देने के बाद क्राइटेरिया में फिर क्या करेंगे, सॉरी फील्ड में क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, नहीं यहाँ क्लिक करेंगे। जो मालूम करना है उस पर क्लिक करेंगे। हम लोग को अमाउंट मालूम करना है, अमाउंट में क्लिक करेंगे, फिर से कॉमा देंगे, और कॉमा देने के बाद उसका क्राइटेरिया में ये दोनों को सिलेक्शन कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपको टोटल सबका सम करके दिखा दिया, ठीक है। ये हम लोग को पता चल गया, क्या मालूम हुआ, ये मालूम हुआ डी सम। जस्ट क्या करना है, इसको सिलेक्शन करके यहाँ से कॉपी करिए और यहाँ पे पेस्ट करिए, और हम लोग को अब यहाँ से इसको डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो करेंगे वो करेंगे डी एवरेज। डी एवरेज, तो डी एवरेज कमांड यहाँ पे लगाना पड़ेगा, इक्वल्स टू डी एवरेज। पूरा लिखना नहीं, AVE लिखते ही आ जाएगा, टैब प्रेस कर देना। उसके बाद डेटाबेस मांग रहा है, यहाँ से यहाँ तक डेटाबेस दे देंगे। देने के बाद फिर कॉमा देना है, और कॉमा देने के बाद फील्ड में यहाँ पे क्लिक करना है, फिर से कॉमा देना है, और कॉमा देने के बाद क्राइटेरिया में फिर क्या करना है, ये दोनों को सिलेक्शन कर देना है। सिलेक्शन करने के बाद इसको ब्रैकेट क्लोज कर देना है, एंटर। उसी तरह से 10 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अगर हम लोग 30 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 10 ही आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 3 बार ये हुआ ना, इसी के लिए। और उसके बाद अब अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने के लिए हम लोग को फिर उसी तरह से इक्वल्स टू डी सम, सॉरी डी एवरेज, डी एवरेज। उसके बाद टैब प्रेस किया, डेटाबेस में हमने ये वाला सारा सिलेक्शन कर दिया, कॉमा दिया। कॉमा देने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर से कॉमा देंगे, उसके बाद क्राइटेरिया में ये दोनों सिलेक्शन कर देंगे, और फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। तो इस तरह से हम लोग जितना चाहें फील्ड बाय फील्ड, जैसे यहाँ पे डी एवरेज है, डी सम है, उसी तरह डी मैक्स होगा, डी मीन होगा, और डी काउंट होगा। तो आई थिंक आप लोग खुद से कर पाएंगे, ट्राई करके देखिएगा, हो जाएगा। अगर फिर भी हम यहाँ पे दिखा देते हैं, करके दिखा देने से अच्छा ही होगा। यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट, सपोज नेक्स्ट हम लोग को डी मैक्स करना है, ठीक है, डी मैक्स करना है। डी मैक्स में क्या करेंगे, इसको भी डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल्स टू डी मैक्स, ब्रैकेट ओपन, डेटाबेस, कॉमा, फील्ड, कॉमा, क्राइटेरिया, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे दिखा देगा। अगर यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू हम लोग चेंज करके, जैसे सपोज इसको 15 कर देते हैं, देखो आप सब में चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट के लिए भी उसी तरह से इक्वल्स टू डी मैक्स टाइप करना है, ब्रैकेट ओपन देना है। ब्रैकेट ओपन देने के बाद डेटाबेस में हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करना है, फिर कॉमा लेना है। कॉमा देने के बाद उसके बाद यहाँ पे फील्ड में यहाँ पे क्लिक करना है, फिर कॉमा देना है, उसके बाद क्राइटेरिया में ये दोनों को सिलेक्शन कर देना है,
ये हो गया हम लोग का। ठीक है, तो ये 3 दिखाने का मतलब ये हुआ कि बाकी का जितना भी है वो आप लोग खुद से कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें करेंगे, सपोज हमें ये मालूम करना है, कंपनी वाइज मालूम करना है कि कीबोर्ड किसी भी कंपनी का या माउस किसी भी कंपनी का कितनी क्वांटिटी में और कितने अमाउंट में है। तो उसके लिए जस्ट हम लोग एक फील्ड और रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग टाइप कर लेते हैं, इसको पहले यहाँ पे टाइप कर लेते हैं आइटम, यहाँ पे देते हैं कंपनी, और फिर यहाँ पे टाइप करते हैं आइटम कंपनी और फिर क्वांटिटी और अमाउंट। ठीक है, अभी इसमें क्या करना है, अब इसमें हम लोग को यहाँ से इसको सिलेक्शन करके जस्ट इसमें हम लोग फॉर्मेट पेंटर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन यूज़ करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जस्ट यहाँ से ऐसा सिलेक्शन कर देंगे। करने के बाद इसको थोड़ा मर्ज कर लेना, क्योंकि ये 3 सेल में था ना, इसलिए यहाँ पे 3 सेल में ही इसने लिया। फिर से एक बार मर्ज में क्लिक करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे डी सम विथ कंपनी वाइज, ये हम लोग को मालूम करना है। तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को सिर्फ करना यही है, हम लोग को करना यही है कि हम लोग जब क्वांटिटी मालूम करेंगे, डी सम, यहाँ पे टाइप किया डी सम, ब्रैकेट ओपन दिया, डेटाबेस जैसे पहले सिलेक्शन करते थे उसी तरह से अभी भी सिलेक्शन करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन कर लिया। करने के बाद फिर से यहाँ पे कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद फील्ड में उसी तरह से पहले जैसे करते थे उसी तरह से क्लिक करेंगे, फिर से कॉमा लगाया, और कॉमा लगाने के बाद अब हम लोग जो सिलेक्शन करेंगे ना, ये 4 फील्ड सिलेक्शन करेंगे। पहले हम लोग सिर्फ ये 2 करते थे, अभी हम लोग को कंपनी वाइज चाहिए, इसलिए ये इसको भी ले लेंगे साथ में। लेने के बाद इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे। उसी तरह से फिर यहाँ पे हम लोग डी सम, ब्रैकेट ओपन, डेटाबेस, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन कर लिया, कॉमा दिया, फील्ड यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर कॉमा दिया, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन कर लेंगे और फिर यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ये जो अभी दिखा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट ये टोटल करके दिखा रहा है, ओवरऑल का दिखा रहा है ये। ठीक है, आपको लगता होगा अभी तुमने यहाँ पे कोई कंडीशन लगाया नहीं है, फिर क्यों दिखा रहा है, इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये अभी ओवरऑल का दिखा रहा है। अभी हम लोग को पता करना है कि कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड, टैब प्रेस किया, ठीक है, कीबोर्ड का भी ओवरऑल अभी कीबोर्ड का पूरा दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, हमको सिर्फ टीवीएस का बताइए कि टीवीएस जो है वो कितनी क्वांटिटी और कितने अमाउंट में सेल हुआ। ये देखो यहाँ पे दिखा दिया, ये हो गया डबल क्राइटेरिया, मतलब ये सिंगल क्राइटेरिया में था, ये डबल क्राइटेरिया में हमको ये, जैसे सपोज यहाँ पे हम लोग सिर्फ पर्टिकुलर आइटम का पता कर रहे थे कि ये आइटम जो है कितनी क्वांटिटी में और कितने अमाउंट का सेल हुआ। यहाँ पे हम लोग ये पता कर रहे हैं कि हम लोग का आइटम इस कंपनी का कितनी क्वांटिटी में और कितनी बार सेल, कितने अमाउंट का सेल हुआ। तो इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे डी सम निकाला है, उसी तरह से डी एवरेज और डी फॉर्मूला भी आप लोग डी मैक्स वगैरह निकाल सकते हैं। तो ये हम लोग का आज का टॉपिक था, डी सम कमांड, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ सम सीखे, कितने टाइप का सम होता है, जैसे इसमें डी सम, डी एवरेज और डी मैक्स, ये हमने सीखा है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। डेट्स ऑल।